जय श्री कृष्णा। हेलो एंड वेलकम टू द 30 डेज ऑफ पाइथन बेसिक्स। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। राइट, तो आज के टॉपिक में हम डायरेक्टली अगर बम्प करें तो हमारा पहला जो टॉपिक है इस ऑपरेटर्स। दो टाइप के ऑपरेटर्स हम सीखने वाले हैं। ऑपरेटर्स एक ही दो टाइप के ऑपरेटर्स में दो चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पहला जो चीज़ सीखने वाले हैं हम इस लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ कि क्या सीखने वाले हैं, मतलब कमेंट लाइन में लिख देता हूँ कि क्या सीखने वाले हैं। टॉपिक्स को हम डायरेक्टली बम्प करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। राइट, तो लिख दिया मैं। अब हम जो सेकंड चीज़ मैं करने वाला हूँ इस कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, पहले वो चीज़ जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली तीन चीज़ आते हैं, एंड और नॉट। तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो एंड और नॉट में क्या किसका काम होता है वो हम अभी सीख लेते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको जैसे बताया, एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होता है। राइट, तो अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे। एंड का काम क्या है, और का काम क्या है, नॉट का काम क्या है। राइट, तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करता हूँ। पहले प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड उसको मैं लिखता हूँ कि क्या किसका काम है। एंड बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो एंड के पास अगर दो वैल्यू अगर ट्रू और फॉल्स, तो एंड ऑलवेज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और के पास अगर दो वैल्यू अगर ट्रू या फॉल्स, तो और जो है हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। एंड नॉट के पास का, नॉट का जो काम होता है, नॉट का काम होता है नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है आपका कि आपको कुछ भी वैल्यू दे दो। सपोज उस नॉट को अगर ट्रू दोगे तो वो आपको फॉल्स बना के देगा, और नॉट को फॉल्स दोगे तो वो आपको ट्रू बना के देगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ डायरेक्टली ये सब चीज़, मतलब समझाने से पहले। तो सपोज़ मैं दो वैल्यूज़ लेता हूँ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स है, तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कीवर्ड्स नहीं होते तो इन्वर्टेड कॉमा में रखूँगा। बट अगर वेरिएबल डिफाइंड है या फिर पाइथन के अंदर कोई कीवर्ड है तो आई डोंट नीड एनी इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं दो चीज़ लिखता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स मैं लिखा, तो अब रन करता हूँ, मैं फॉल्स आया। तो एंड का काम क्या है, एंड अगर आप मतलब एंड के पास अगर सपोज 1000 भी वैल्यूज़ हुए और उसमें 999 वैल्यूज़ भी अगर ट्रू है और एक भी वैल्यूज़ फॉल्स हुआ तो एंड आपको फॉल्स ला के देगा। बट और का जो काम है और उल्टा कर देता है। और है आपका 1000 वैल्यू अगर फॉल्स है और एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आपको मतलब 1000 में से अगर 999 वैल्यू भी अगर आपका फॉल्स है और एक भी वैल्यू अगर आपका ट्रू है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट का काम तो आप समझ के उल्टा करना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझेंगे, आई थिंक बेटर होगा। तो सपोज हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा था, जिसमें हमने सीखा था ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स टू, और उसके बाद अलग अलग टाइप के। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड ये कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें हम गलत कंडीशन लेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली मैं समझाना चाहता हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स तो मैंने आपको मतलब सिंटैक्स दिखा दिया उस चीज़ का। तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं लेता हूँ बी इज़, एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी। ठीक है, सी को हम एक वैल्यू असाइन कर देते, सपोज 85 असाइन कर देते हैं। राइट, 85। ठीक है, तो अब मैं बी को दूंगा बी इज़ ग्रेटर दैन सी। ठीक है, ये कंडीशन गलत है। तो पहले वाला कंडीशन ए ग्रेटर दैन बी ट्रू है एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास क्या रिटर्न आएगा, आंसर इज इक्वल फॉल्स। तो हम रन करते हैं इस कोड को एंड रन करके आप देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इस रन करने के बाद इस कोड को अगर हम रन करें तो इस कोड को रन करने पे हमारा आंसर आ रहा है फॉल्स। राइट, हाँ देखो आंसर इज फॉल्स। राइट, अब ये चीज़ आप समझ गए कि एंड का काम क्या होता है। अब इसमें और लगाता हूँ, और का मैं क्या बोला, ट्रू और फॉल्स दोनों में से अगर उसको दो वैल्यू दोगे तो हमेशा वो हमेशा ट्रू सच को ढूंढने का ट्राई करता है कि उसको एक भी क्लू मिल गया कि सच है तो वो ट्रू देगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी ये ट्रू है एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी ये फॉल्स है। तो अब हम बीच में लगाए और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि 1000 में से अगर 999 कंडीशंस भी अगर मेरे पास फॉल्स है और एक भी कंडीशन अगर मेरे पास ट्रू है तो मैं इसको ट्रू रिटर्न करूँगा। सॉरी, तो ये दो कंडीशन है। अब हम इस चीज़ को करेंगे रन, प्रॉपरली रन करते हैं एंड हम देखते हैं उसके बाद कि इसका क्या कंडीशन आता है एंड क्या आंसर आता है। तो आंसर हमको पता है, आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ठीक है,
बट क्यों आने वाला है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस चीज़ के लिए उसको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास इतने कंडीशंस होंगे तो और हमेशा ट्रू को ढूंढता है बेसिकली, इतना दिमाग में रखो। अब रन करके देखो, आंसर आ गया ट्रू हमारे पास, राइट। तो ये था अबाउट एंड और अब हम जिस ऑपरेटर के पास जाएंगे, इट इज़ मतलब सबसे ईजिएस्ट ऑपरेटर बोल सकते हो, नॉट। तो हम पहले दो कंडीशंस लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स का कंडीशन क्या लेते हैं, तो वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये चीज़ है हमारे पास ट्रू। अब इसको हम कंडीशन वी विल बी प्रोवाइडिंग द कंडीशन ऑफ फॉल्स, राइट। अब इसको फॉल्स कैसे करेंगे, मतलब ऑफकोर्स कुछ गलत करेंगे लॉजिक में तब जाके फॉल्स होगा। क्या करें, लेट अस डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये चीज़ अगर ट्रू होता है तो एक और कंडीशन लेते थे जो फॉल्स है, एंड उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉट लगा के उसको मैं ट्रू करवा दूँगा। तो ए इज़ लेस दैन बी, ये कंडीशन आपके पास है फॉल्स, ठीक है, देख लिया आप प्रिंट करके। अब इसके सामने मैं लगा रहा हूँ नॉट, फॉल्स मेरे पास है, उसको रिवर्स कर दिया, रन किया मैंने, ट्रू आ गया आंसर हमारे पास। अब इसी कंडीशन को मैं फिर से ट्रू करूँगा, इसी कंडीशन को मैं फिर से ट्रू करूँगा, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया फॉल्स। तो बेसिकली ये सिंटैक्स है कि नॉट के साइड में अगर ट्रू लगाओगे तो फॉल्स देगा, नॉट के साइड में फॉल्स लगाओगे तो ट्रू दे देगा, ठीक है। अब वो इन फॉर्म ऑफ लॉजिक हो या इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट आप फॉल्स ट्रू लिखो। अब हम चलते हैं सबसे मेन चीज़ में, जो हमारा फाउंडेशन है। किस चीज़ का फाउंडेशन है, लॉजिक बिल्डिंग का। तो ये होता है कंडीशन, हम पाइथन को कंडीशन देते हैं। कंडीशंस के लिए हम बेसिकली तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसको बिना कॉम्प्लेक्स बनाए मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा कि इफ़ एल्स एलिफ, तीन कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली, राइट। तो ये भी एक कीवर्ड्स है, ये भी पाइथन में कीवर्ड्स ही है, इफ़ एल्स एलिफ। तो इनके भी आपके सिंटैक्स को दिमाग में रखना है कि स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में, ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बट इस चीज़ का मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देख सकता। थोड़ा सा वेट करो, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ एंड एक कोड आपको मैं पहले लिख लेता हूँ, एंड उस कोड को लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो या फिर आप वेट करोगे, मैं कट कर दूँ, या फिर आप वेट करोगे, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर देखता हूँ कि अगर टाइम ज़्यादा होता है तो मैं इसको कट कर दूँगा वीडियो से, एंड डायरेक्ट मतलब कोड लिखने के बाद ही आपको समझा दूँगा इस चीज़ को, क्योंकि लिखते लिखते ये चीज़ समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं म्यूज़िक डाल दूँगा बीच में, ठीक है। तो दैट डजंट मेक ए सेंस। तो इफ़ का काम क्या होता है, इफ़ बोलते हैं अगर मेरा ये कंडीशन सही है, इसको प्रिंट को मिटा देता हूँ नहीं तो कोड में गलत चीज़ आ जाएगी। तो इफ़ क्या बोलता है, इफ़ सपोज एक कंडीशन देता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये इंटेंडेशन होता है। डबल डॉट मतलब डबल डॉट के नीचे इफ़ का साइड में अगर कोई कंडीशन आप दे रहे हो और वो कंडीशन ट्रू है, तो डबल डॉट के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सही होगी, वो सारी एग्जीक्यूट होगी। तो डबल डॉट के नीचे सपोज मैं प्रिंट मारता हूँ, प्रिंट यूज़र के लिए एक मैसेज देता हूँ सही जवाब, ठीक है, सही जवाब। तो इसके नीचे मैं अगर प्रिंट में 10,000 बार भी अगर लिखूँगा सही जवाब सही जवाब सही जवाब, प्रिंट को 10,000 बार लिखूँगा, तो डॉट के नीचे मैं जितने बार लिखूँगा उतने बार सही होगा। पर जब मैं नेक्स्ट कंडीशन में जंप करूँगा, नेक्स्ट कंडीशन में आप बोलोगे कैसे जंप करूँगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन में फिर इफ़ के नीचे आप डालोगे नेक्स्ट कंडीशन एलिफ होता है। तो स्टार्टिंग होता है इफ से और एंड होता है एल्स से, और बीच में आता है एल इफ। अब एल इफ का क्या काम है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट आई थिंक अब हमें पूरे कोड को पहले लिख लेना चाहिए। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ चीज़ों को, राइट। ओके, सो अभी मैं इस चीज़ पूरे कोड को लिख चुका हूँ, एंड अब देखो, अब इसको मैं पूरे डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या चीज़ हो रही है। इफ़ के साइड में पहला जो कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये कंडीशन पहले वेरीफाई होता है कि अगर सही है तो ये तीन जो कंडीशंस है मैंने उसको ओमिट कर दो और सिर्फ प्रिंट करो सही जवाब। डॉट के नीचे जितने भी है उसको प्रिंट करो। अब मैं ये कंडीशन, पहला कंडीशन अगर मैं गलत दे देता हूँ तो पाइथन क्या करता है, तब पाइथन जाके नेक्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करता है। इफ़ का कंडीशन गलत हुआ तो एलिफ के पास कंडीशन वेरीफाई करता है। एलिफ का मतलब क्या होता है, इफ़ ए और बी का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब आप मेरे साइड का रिलेशन सेटिस्फाई करो, मेरे साइड का रिलेशन चेक करो, पाइथन को बोलते हैं। एलिफ बोलता है अगर इफ़ के साइड का कंडीशन गलत है तो आप मेरे साइड का कंडीशन चेक कर लो, और मेरे साइड का कंडीशन चेक करके मेरे हिसाब से आप
मैं जो प्रिंट करने को बोल रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से आप चीज़ को प्रिंट करो, मेरे हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट करो। तो एलिफ बी इज़, तो मैंने उस हिसाब से किया। तो इफ़ ए इज़ डबल इक्वल्स टू बी, ये तो कंडीशन गलत हो गया हमारा। तो इफ़ का कंडीशन जब गलत हुआ, नेक्स्ट में जाएगा एलिफ के पास। एलिफ क्या बोलता है, बी इज़ लेस दैन सी। तो एलिफ बोलता है मेरा कंडीशन सही है, तो आप नीचे के कंडीशंस और ऊपर के कंडीशंस को ओमिट कर दो, सिर्फ प्रिंट करो ये भी सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन भी गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ के साइड का कंडीशन गलत हुआ, तो एलिफ नेक्स्ट जो कंडीशन है एलिफ के पास जाएगा। एलिफ बोलता है मेरे साइड का कंडीशन वेरीफाई करो। अब मैं एलिफ के साइड का कंडीशन कर देता हूँ गलत। एलिफ के साइड का जब कंडीशन हो जाता है गलत, तो वो लाइन नंबर 12 वाले जो एलिफ है, नेक्स्ट एलिफ में जाएगा। तो इफ से स्टार्टिंग हो रहा है, एल्स से एंड हो रहा है, बीच में आप जितने भी कंडीशंस लगाओगे एलिफ। तो पहला एलिफ अगर फेलियर होता है तो नेक्स्ट एलिफ के पास आता है। नेक्स्ट एलिफ के पास अगर फेलियर होता है, सॉरी ये एक्चुअली गूगल का ही एक अपडेट है, तो वो मतलब ऐसे साइड करोगे तो वो नेक्स्ट इसमें आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से आपको मतलब कोड को पूरा लिखा हुआ, सॉरी हाँ हो गया, चलो आगे। तो ये देखो मैं जो बोल रहा था, तो अगर एलिफ का कंडीशन गलत होता है तो लास्ट में जाता है आपके पास एल्स में, ठीक है। ये देखो मैं साइड कर रहा हूँ तो छोड़ो। तो इफ़ का साइड का कंडीशन गलत होता है तो एलिफ बोलते हैं मेरे साइड का कंडीशन वेरीफाई कर। एलिफ के साइड का कंडीशन होता है तो नेक्स्ट एलिफ के पास जाता है कंडीशन। बीच के सारे एलिफ्स के कंडीशन गलत होते हैं तो लास्ट में जाता है कमांड एल्स के पास, और एल्स बोलता है ऊपर के अगर सारे कंडीशन गलत है, ऊपर का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उनके हिसाब से क्यों चलना, मेरे हिसाब से चल। मैं बोल रहा हूँ तो प्रिंट कर गलत, तो वो प्रिंट करेगा गलत, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा क्रिकेट अगर लवर हो तो क्रिकेट के नज़रिए से हम समझेंगे, तो थोड़ा बेटर कर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ एक आउट हुआ मतलब बॉलर ने बॉल किया एंड वो बैट में टच होके सीधे कीपर के हाथ में आया, ठीक है। तो बैट्समैन लिया DRS। तो अंपायर क्या दो कंडीशंस को देखेगा। पहला कंडीशन क्या देखेगा, इज इट ए फेयर डिलीवरी और नॉट, राइट। तो इफ इट इज ए फेयर डिलीवरी मतलब नो बॉल है कि नॉर्मल बॉल है, तो वो इफ के पास जाएगा। इफ इट इज ए परफेक्ट बॉल देन आप नेक्स्ट कंडीशन के पास जाओ। इफ इट इज ए नो बॉल देन तो आपको डिसीजन नॉट आउट ही है। पर अगर आपके पास ये एक फेयर डिलीवरी है, इफ़ इट इज़ ए फेयर डिलीवरी देन आप प्रिंट करो कि हाँ इट इज़ ए फेयर डिलीवरी, राइट। तो सिमिलरली आप बैट्समैन के नज़रिए से समझेंगे तो अंपायर के नज़रिए से हो गया। अब बैट्समैन क्या बोलेगा, बैट्समैन बोलेगा कि पहले चेक कर तू मेरा अल्ट्रा एज है कि नहीं। तो अंपायर चेक किया अल्ट्रा एज, तो अल्ट्रा एज अगर हुआ एंड उसमें बैट्स में साउंड हुआ है तो बैट्समैन बोलेगा ठीक है मान लिया मैं, ये कंडीशन मेरा गलत हो गया। कि क्या गलत हो गया कि मेरे को लगा बैट में टच नहीं था बट ये बैट में टच हो गया। तो बैट्समैन बोलते हैं ठीक है ऊपर वाला कंडीशन गलत हो गया, अब तू नेक्स्ट एलिफ के पास जा, एलिफ वाले कंडीशन को देख। एलिफ में क्या कंडीशन दूंगा मैं कि ये बॉल मतलब फेयर डिलीवरी है नो बॉल है। तो अंपायर बोलेगा ठीक है मैं अब इस चीज़ को चेक करता हूँ। तो अंपायर चेक किया कि ये फेयर डिलीवरी है नो बॉल, तो अंपायर देखे ये फेयर डिलीवरी है। तो इफ़ मेरा हुआ कंडीशन ख़राब, एलिफ मेरा कंडीशन हुआ ख़राब, लास्ट में एल्स के पास जाएगा कमांड। एल्स क्या बोलते हैं कि अगर ऊपर के दोनों कंडीशंस आपके हुए ख़राब तो आप सीधे प्रिंट करो इट इज़ ए आउट, ठीक है। तो समझ गए। तो इफ़ अगर पहला चीज़ क्या चेक करेंगे, इफ़ अल्ट्रा एज हो रहा है कि नहीं, अल्ट्रा एज में अगर साउंड आ गया तो नेक्स्ट एलिफ के पास जाएंगे। एलिफ में हम चेक करेंगे कि इज़ इट ए फेयर डिलीवरी और नो बॉल। तो फेयर डिलीवरी हो गया तो खत्म, बैट्समैन की उम्मीदों पर फिरा पानी। बैट्समैन ने दो कंडीशन दिए थे, बैट्समैन के दोनों कंडीशन गलत थे। बैट्समैन ने बोला था टच नहीं हुआ, पर अल्ट्रा एज में आया हमारे पास टच हुआ, तो बैट्समैन का पहला कंडीशन गया गलत। एलिफ के पास आया, बैट्समैन बोला नेक्स्ट कंडीशन देख। बैट्समैन बोला कि ये नो बॉल है, बट हम फिर जब एलिफ के पास चेक किया तो इट्स ए फेयर डिलीवरी। तो बैट्समैन के दोनों का दोनों कंडीशन हुआ ख़राब, दोनों का दोनों कंडीशन गलत हो गया। जब दोनों का दोनों कंडीशन गलत हो गया तो अंपायर बोला ठीक है और तो कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में मैं बोलता हूँ कि तेरे ऊपर के सारे कंडीशंस के आधार में मेरा डिसीजन है आउट, तो आउट ऑफ आउट है और कुछ आपको मतलब कुछ ही नहीं कर सकते।
सो दैट्स द थिंग कि इफ़ के साइड में जो कंडीशन है उसको पहले वेरीफाई करेगा, वो सही है तो नीचे का कोई भी कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ का कंडीशन गलत है तो वो एलिफ के पास आएगा, एलिफ के कंडीशन को वेरीफाई करेगा। अगर एलिफ का कंडीशन गलत है तो सही है तो वो ऊपर वाले इफ़ को काटेगा, नीचे वाले जितने भी कंडीशन से काटेगा। एलिफ बोलेगा प्रिंट ये कर तो वो प्रिंट करेगा। एल्स अब लास्ट में सपोज इफ भी गलत है, एलिफ भी गलत, सब गलत है तो लास्ट में आएगा एलिफ के पास। एलिफ अब उसको जो एल्स बोले सॉरी एल्स के पास इफ गलत है, एलिफ गलत है, बीच के सारे एलिफ गलत है तो लास्ट में आएगा कंडीशन एल्स के पास और एल्स बोलेगा प्रिंट ये कर तो वो प्रिंट यही करेगा। अब ये जो दो डॉट है इंटेंडेशन है उसका क्या मतलब है वो तो आप समझ ही गए होंगे। इंटेंडेशन की वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इंडेंटेशन के नीचे अगर जो प्रिंट करने को बोलते हैं, जो हम मतलब परफॉर्म टास्क परफॉर्म करने को बोलते हैं तो वो वही टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ को हम कोड करते करते और भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का थोड़ा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे दूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय करो और इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आपको चीज़ें जो है, कन्फ्यूजन है ये लेक्चर थोड़ा कंफ्यूज होता है आई नो, बट ये चीज़ जो है फाउंडेशन है तो उसको थोड़ा मजबूत करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को आप कोड करते करते इस चीज़ को सही करोगे, ठीक है। तो मैंने जैसे जैसे कोड करके दिखाया है उस चीज़ को तो वैसे आप भी ट्राई करो कुछ ना कुछ कोड करने के, वेरिएबल्स लो, उसके कंडीशंस डालो, फिर आप अपने हिसाब से प्रिंट के स्टेटमेंट में जो डालना है डालो, वो सब चीज़ें डालो एंड उसको उस डायरेक्शन में लेके जाओ एंड देखो क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आई विल बी विथ यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। लेक्चर 5 में हम देखेंगे इस चीज़ को और थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि आई नो ये लेक्चर 4 जो है आपका पहला लेक्चर है कंडीशंस का, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए मेरे को पता है। तो एक लेक्चर में तो फिर ये चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते, तो हम ग्रेजुअली नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे को पता है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट लाइक अंडर एस्टिमेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर तक इस चीज़ को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण।